अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको सूरह वाक़िया की फजीलत के बारे में बताऊंगी। ये मक्की सूरत है और कुरान की तरतीब के हिसाब से देखा जाए तो इसका नंबर 56 है। इस सूरत का नाम सूरह वाक़िया इसलिए रखा गया है, इसमें उस वाक़या का जिक्र है जो होना यकीनी है, यानी क़यामत का वाक़या कहा गया है कि जो होने वाला है, बेशक यकीनी तौर पे वो होने वाला है। इसका नाम वाक़या इसलिए रखा है, अल्लाह ने पहली ही आयत में इज़ा वक़अतिल वाक़िया यानी इसीलिए इसका नाम वाक़या रखा। सूरतों के नाम भी वही के ज़रिए से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाई गई हैं। ये अजीब व गरीब सूरत है, इसमें अल्लाह ताला ने क़यामत के दावे का जिक्र किया है कि वो वाक़या होगी। इस पर 4 दलाइल पेश किए हैं कि अल्लाह ताला ने ये कहा कि ये यकीनन होगा। अक़ली दलाइल किए हैं इसमें। अक़ली दलाइल से मुराद ज़मीन और आसमान, ये नेमतें जो हैं जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, ज़मीन से जो बागात और फल फूल उगाए हैं और आसमान से बारिशें जो बरसाई हैं अल्लाह ने, और इंसान का वजूद खुद एक नेमत है। ये सारी की सारी अल्लाह ने मुख्तलिफ अंदाज से इसमें ज़िक्र की हैं और फरमाया है अल्लाह ताला ने इन चीज़ों के पैदा होने वाले और फलने फूलने पर अल्लाह ही कादिर है। बेशक तो अल्लाह तुम्हें दोबारा ज़िंदा कैसे नहीं कर सकता। यकीनन वो ये सब कर सकता है जो ज़मीन से किसी बेजान दाने को पौधा बनाकर उगा सकता है, तो क्या वो ज़मीन से तुम्हें मुर्दा को दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकता? यकीनन वो कर सकता है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 3 तरह के लोगों का जिक्र किया है। जब ये सामने आया कि क़यामत का वाक़या होगा तो 3 तरह के लोग सामने आए, बाज़ मानने वाले, बाज़ ना मानने वाले और बाज़ इतना आगे चले गए कि सबकत ले गए। इसमें अल्लाह ताला ने जो 3 लोगों का जिक्र किया है, नंबर 1 अस्हाबुल मैमना यानी सीधे हाथ वाले। मतलब ये क़यामत में वो लोग होंगे कि उनके सीधे हाथ में उनका आमाल नामा होगा और ये अर्शे इलाही के दाएं जानिब होंगे और वहाँ से हुक्म मिलेगा और ये जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। नंबर 2 अस्हाबुल मशअमा यानी ये वो लोग होंगे जिनके बाएं हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा और ये अर्शे इलाही के बाएं तरफ खड़े होंगे, फिर उनको जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा। नंबर 3 मुक़र्रबीन, ये वो मुक़र्रबीन हैं जो सब पर सबकत ले गए, यानी सबसे पहले नंबर पर हैं, जैसे सहाबा कराम, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन, यानी दर्जे बदर्जे ये वो साबिक़ीन अव्वलीन हैं जो आगे आगे होंगे। इन 3 तरह के लोगों का इसमें जिक्र फरमाया है। ज़ाहिर है इंसान जब ये देखता है तो कोशिश भी करता है वो अस्हाबुल मैमना में शामिल हो जाऊँ या मैं साबिक़ून अव्वलून में शामिल हो जाऊँ। जिस दर्जे की वो मेहनत करेगा उसी दर्जे के खिलास पाएगा और आगे बढ़ जाएगा। ये दलाइल दिए हैं सूरह वाक़िया में। इसके अगर बेनिफिट्स अगर हम देखें तो अब्दुल्ला इब्न मसूद की रिवायत है, वो कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने इरशाद फरमाया जो हर रात सूरह वाक़िया की तिलावत करेगा उसको कभी फ़िक्र व फ़ाक़ा नहीं सताएगा, गुर्बत और फ़िक्र व फ़ाक़ा नहीं आएगा। जब अब्दुल्ला बिन मसूद यानी उनका खुद आखिरी वक्त आया तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास आए और कोई हदिया पेश किया और कहा कि ये रख लो, आपका बेटियों का साथ है, आपके काम आएगा। आप तो वफ़ात पा रहे थे, कहा बेटियों के काम आएगा कि अगर तुम इस नियत से देना चाहते हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा अगर तुम मुझे इस नियत से देखना चाहते हो तो मुझे बेटियों की फ़क्र फ़ाक़ा का खौफ नहीं, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी से ये बात सुनी है जो हर रात सूरह वाक़िया की तिलावत करेगा वो कभी फ़िक्र फ़ाक़े का शिकार नहीं होगा, और मैंने अपनी बच्चियों को सूरह वाक़िया याद करा दी है। वो रोज़ाना इसकी तिलावत करती हैं। इस दर्जे का उनका ईमान और यकीन था। अगर किसी की प्रेगनेंसी हो और विलादत का टाइम करीब हो तो उसके गले में लिख कर डाल दें, अल्लाह विलादत में आसानी फरमाएंगे। अगर खुश साली है और बारिशें नहीं हो रही हैं और फसलें सूख रही हैं, उस वक्त सूरह वाक़िया अगर 7 मरतबा एक ही नशिस्त में पढ़ कर दुआ की जाए अल्लाह ताला बारिशें फरमा देते हैं। ये बहुत मुजर्रब है। बाज़ औक़ात बारिशें ज़्यादा भी हो रही होती हैं,
ضرورت سے زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ نقصانات ہو جاتے ہیں. کراچی جیسے شہر میں بارشیں ویسے وبال ہو جاتی ہیں، سیوریج کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. اس وقت کے لیے ہے کہ 5 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھیں اور دعا کریں. اللہ تعالیٰ بارشیں روک دیتی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو روزانہ رات کو اس کی تلاوت کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.